हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना सिखाऊंगा जो कि एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने का काम करेगा। सो आइएगा इस क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सो बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो हमारे को एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने की फैसिलिटी दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन रिकर्सिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक एरे हमने बनाया है। गाइज, राइटिंग के लिए थोड़ी क्षमा चाहूँगा, टॉलरेट कर लीजिएगा प्लीज़। ये 10, 20, 30, 40 है सपोज हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक फंक्शन बनाना है। लाइक सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है स्टैटिक वाइड डिस्प्ले, एंड अब इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट लेने हैं। एक तो हमने ले लिया हमारा एरे, फाइन, और सेकंड जो हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक इसका इंडेक्स नंबर, दैट इज आई। फाइन। अब हमें इस फंक्शन में पहली बात ध्यान रखनी है आपको, इस फंक्शन में हमें लूप का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना लूप का यूज किए एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम बेसिकली रिकर्जन को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो बेसिक मेरा मोटिव है आपको रिकर्जन के बारे में समझाना ना। तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, रिकर्सिव फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है हमारी कि भाई बेस केस क्या होगा, यानी जिस कंडीशन पे आकर करके रिकर्जन जो है वो हमारा रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। राइट। सो बेस केस हमारा होगा, हमारे पास इंडेक्सेस कहां से कहां तक होंगे, 0, 1, 2, 3, यानी 3 तक इंडेक्स है। राइट। तो जब तक आई की वैल्यू छोटी है तब तक तो हमें वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू छोटी है इस या बराबर है इस 3 के, तब तक तो हमें प्रिंट करना है। राइट। और जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाती है तब हमें प्रिंट करना बंद करना है। अब आप कहोगे सर 4 कोई हमेशा जरूरी है क्या? नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। हमारे पास जावा में एक प्रॉपर्टी होती है एरेज की, डॉट लेंथ, जो हमें ये बताती है कि एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो लाइक हमने एक काम किया, सबसे पहले हमने कहा डिस्प्ले फंक्शन को कि सबसे पहले आप क्या करो, आप प्रिंट करवा दो किसको, एरे के ith इंडेक्स को। ठीक है। और वापस से उसके बाद आप क्या करो, खुद को कॉल लगा दो, एरे को भेज दो और i+1 को भेज दो। ठीक है गाइज। अब देखो, एक बार इसको देख लेते हैं, मैंने बेस केस नहीं लिखा है, ये काम कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। सपोज हमने शुरुआती जो कॉल करी, हमने डिस्प्ले को पहली बार कॉल किया इस तरीके से, डिस्प्ले हमारा जो एरे है उसको हमने भेजा और यहां से हमने भेजा 0। ठीक है गाइज। सो जो हमारी कॉल बनी ARR 0, तो यहाँ पे जो ARR है इस एरे में आके स्टोर हो जाएगा एंड 0 जो है वो इस i में आकर के स्टोर हो जाएगा। लेट्स सी ये काम कैसे करेगा। अब मेमोरी में स्टैक बनेगा। फर्स्ट कॉल तो हमारी यही है, डिस्प्ले ARR 0। ठीक है। अब मैं कह देता हूं कि ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है गाइज। तो फंक्शन के अंदर आया, अब क्या होगा, यहां पे पहला स्टेटमेंट चलेगा, 1 वाला स्टेटमेंट चलेगा और 2 वाला भी चलेगा। तो पहले कौन सा चलेगा, 1 वाला। अब 1 वाला स्टेटमेंट मैंने नंबर दे रखा है, ये 1 वाला स्टेटमेंट है, ये 2 वाला स्टेटमेंट है पूरा। तो 1 वाला स्टेटमेंट चलेगा तो ARR i की वैल्यू प्रिंट कराएगा। आप देखो यहां पे i की वैल्यू जो आई है हमारे पास, कितनी आई है, 0 आई है। तो ये प्रिंट कराएगा क्या, ARR 0 को। अब ARR 0 कितना है हमारे पास एरे में, 10 पड़ा है अभी, तो ये किसको प्रिंट करा देगा, अभी
10 को प्रिंट करा देगा इस कॉल पे, ये हमारा आउटपुट बन जाएगा इधर। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है यहां से क्या हो रहा है, डिस्प्ले ARR, i+1 कॉल हुआ है, यानी अब जो कॉल लगेगी, ये 1 वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो चुका है इसका। 2 वाले स्टेटमेंट में वापस से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, एक तो भेजा ARR को और एक भेजा i+1 को। i 0 था तो i+1 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब फिर से ये फंक्शन में आएगा, यहीं पे स्टैक में एक और कॉल बढ़ गई। पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट होंगे। पहला स्टेटमेंट हमें पता है println है, तो ये किसको प्रिंट कराएगा, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1 आई है, तो ये प्रिंट करा देगा किसको, ARR1 को। ARR1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 20। ठीक है, तो ये 1 वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट जो था वो क्या था, वापस से डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इस दूसरे स्टेटमेंट की वजह से डिस्प्ले ARR i+1 हो गया 2, क्योंकि i की वैल्यू 1 थी, फिर से गया। इस बार वैल्यू कितनी लेकर के आया, यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों है, i की वैल्यू कितनी लेकर के आया, 2 लेकर के आया। नाउ println चला तो वो ARR2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा, दैट इज 30। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट वो क्या है, वापस से डिस्प्ले कॉल हो रहा है, तो ये डिस्प्ले ARR i+1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर से डेफिनेशन में आएगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट है स्टैक में। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट यानी println, सो println क्या करेगा, ARR i को प्रिंट कराएगा। i की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे 3 है, तो दैट इज 40 को प्रिंट कराएगा ये। ठीक है, अब 40 को प्रिंट कराने के बाद क्या होगा, वापस से डिस्प्ले कॉल हो रहा है, इस बार ARR i+1 दैट इज 4 पास होगा। लेकिन 4 इंडेक्स तो हमारे पास यहां पे है ही नहीं, यानी i की वैल्यू 4 आने पर यहां पे क्या हो रहा है, अपने पास i की वैल्यू 4 आ रही है, और 4 क्या थी, एरे की लेंथ थी, यानी 4 आने पर क्या हो रहा है, बेस केस हमारा हिट हो रहा है, यानी कि i की वैल्यू लेंथ के बराबर पहुंचने पर बेस केस हिट हो रहा है हमारा। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, इफ i बराबर AR डॉट लेंथ है, देन सिंपली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कंट्रोल को, यानी कोड को यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। तो होगा क्या, यहां से i बराबर 4 होते ही रिटर्न होकर के पीछे आएगा, ये दूसरे वाली कॉल स्टैक में से हट जाएगी। ठीक है, फिर ये कहां से कॉल हुआ था, i बराबर 2 वाली से, तो यहां पे दूसरी कॉल जो थी ये भी हट जाएगी। फिर ये कहां से कॉल हुआ था, i बराबर 1 से, ये वाली कॉल भी खत्म हो जाएगी। देन ये कहां से कॉल हुआ था, i 0 से, ये भी खत्म हो जाएगी। ये कहां से कॉल हुआ था, मेन में से, तो मेन में से ये भी कॉल खत्म हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से काम करेगा। आइए एक बार इसका कोड लिख देता हूं मैं। सो सबलाइम टेक्स्ट शुरू करता हूं मैं। ठीक है गाइज, और यहां जावा वाले फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया एंड एक फाइल बना दी मैंने, प्रिंट एरे रिकर्सिव नाम से। सो यहां मैंने एक क्लास बना दी, प्रिंट एरे रिकर्सिव। ठीक है गाइज, मेन फंक्शन बना दिया मैंने। सो ये हमारा मेन मेथड बन गया है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक फंक्शन और लगाया हमने, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले या प्रिंट एरे जो भी था, डिस्प्ले बना देते हम, इंट ARR इंट i। ठीक है गाइस, नाउ मेन में हमने क्या करा, एक एरे बना दिया। एरे को आप डायनामिकली भी बना सकते हो, स्कैनर का यूज करके साइज इनपुट लेके, देन वैसे भी इनपुट करा सकते हो, बट ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा सा छोटा ही रहे, उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टैटिक एरे यूज कर रहा हूँ। तो लाइक मैंने वैल्यूज दे दी 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, एंड मैंने कॉल करा डिस्प्ले फंक्शन को, यहां से मैंने भेजा ARR i। ठीक है, यहां मैंने चेक कर लिया इफ i बराबर ARR डॉट लेंथ हो गया है। ठीक है, देन ये क्या कर दे, सिंपली यहां से रिटर्न कर दे, अदरवाइज जो एलिमेंट है हमारा उसको प्रिंट करवा दे,
और वापस क्या हो, डिस्प्ले कॉल हो जाए हमारा, यहाँ से भेज देंगे एरे को और i+1 को फिर से, ठीक है गाइज। और यहाँ से मेन में से हम 0 भेजेंगे। सो कोड तैयार है हमारा, रन कराते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे गए, एंड जावासी प्रिंट एरे रिकर्सिव डॉट जावा, फाइन। कंपाइल तो हो गया है, कंपाइल तो हो ही जाता है सर। लेट्स रन दिस एंड सी। ओके फाइन, इट्स वर्किंग फाइन। अब इस कोड में एक बग है। क्या बग है वो मैं आपको बताता हूं, जिसको हमने हैंडल नहीं किया है। सपोज दैट यहां पे यूजर ने पहली बार में जब कॉल किया तो ऐसा इंडेक्स पास कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो होगा क्या? अब देखो i बराबर AR.length होगा क्या? नहीं है। तो ये ट्राई करेगा किसको? ARR10 को प्रिंट करने की, जो कि है नहीं। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। लेट्स सी, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं। आ रहा है इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ। सो अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर i बड़ा या बराबर है ARR.length से, यानी कि या तो हमारा बेस केस हिट हुआ है कोड चलने से, या फिर ऑलरेडी पहली बार में i की जो वैल्यू है वो ARR.length से बड़ी दे दी होगा डायरेक्ट, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा हमारा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडेक्स और उससे आगे तो प्रिंट करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, ब्लैंक है। अच्छा, सपोज दैट कि अब आपको सारे वैल्यूज नहीं प्रिंट करानी, आपको दूसरे इंडेक्स से प्रिंट कराना है, 2 नंबर इंडेक्स से आगे के, तो सिंपली आप क्या करोगे, 2 नंबर इंडेक्स पास कर दोगे। तो अब जो 2 नंबर इंडेक्स है वहां से वैल्यूज प्रिंट कर देगा 30, 40, 50, 60। लेट्स सी, ठीक है, 30, 40, 50, 60। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में रिकर्सिव फंक्शन, जो कि एरे को रिकर्सिवली प्रिंट कराने का काम कर रहा है। मैंने बिल्कुल आपको इसके इंटरनल वर्किंग को पहले समझाया, इसके अप्रोच को समझाया, उसके बाद में मैंने आपके लिए कोड लिखा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।